हाँ देखिए, आज दूसरा लेसन आपका जो है तुलसीदास का रचा हुआ धनुष भंग शुरू होने जा रहा है। हाँ देखिए, पहला दोहा है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें देखिए आपका संदर्भ होगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य से धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। यहाँ का भी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और प्रसंग देखिए इसका होगा इस दोहे का। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो इस दोहे का देखिए व्याख्या है। तुलसीदास लिखते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत होती रही या होती थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे, उन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो उठे। तो इस दोहे का देखिए काव्य सौंदर्य होगा। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है और अलंकार यहाँ इसमें अनुप्रास और रूपक दो है। अब इसके बाद आगे देखिए। निरपह केरी आशा निशनासी, वचन नखल अवली न प्रकाशी। कि अब देखिए श्री रामचंद्र जी को जब इस रूप में सभी लोग देखते हैं तो वहाँ पर अब तक जितने राजा थे उन राजाओं के मन में यह आशा बनी हुई थी कि धनुष को हम तोड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ आशा निशनासी मतलब आशा रूपी रात्रि का जो नाश हो गया और वचन नखल अवली न प्रकाशी कि कोई भी अपनी बात को किसी के सामने अर्थात किसी से कह नहीं रहा है। मानी महिप मुकुद संकुचाने और कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी माने जो अभिमानी घमंडी, महिप माने राजा थे वह कुमुद संकुचाने, अब कुमुद की तरह या क्या होने लगे, संकोच करने लगे। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे जिनके मन में छल कपट था वह उल्लू की तरह जो है छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय माने हो गए, विशोक माने बिना शोक अर्थात दुख के, मुनि देवा मुनि और देवता जो भी वहाँ उपस्थित थे वह अब लोग बिना दुख के हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और पुष्पों की बरसात करने लगे और अपनी सेवा को दिखाने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। अब देखिए श्री रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र हैं तो अब गुरु के कमलवत चरणों में प्रेम करने वाले श्री रामचंद्र जी
और उनसे आदेश ले और राम मुनि सन आया सुमागा, वहाँ जो मुनि लोग उपस्थित थे उनसे भी आज्ञा लेते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजुवर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, जग स्वामी मतलब इस संसार के जो मालिक अर्थात श्री रामचंद्र जी हैं, वह जो है बहुत ही मस्त चाल में चलने लगे, उस प्रकार से कि मस्त मंजुवर कुंजर गामी, कि जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी चलता है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। उस धनुष भंग के मंच पर जब श्री राम जी चलते हैं तो जनकपुर के जितने नर नारी स्त्री और पुरुष हैं सभी लोग क्या हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, आनंदित हो जाते हैं और अपने शरीर में अर्थात अपने हृदय में सुख का अनुभव करने लगते हैं। बंद पितर सुर सुकृत हमारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। सभी लोग अपने मन में यह जो है कह रहे हैं कि हमारे पितर माने पुरखे सुर सुकृत हमारे, जो देवताओं से यह सुंदर कार्य किया गया है, जो पच पुण्य प्रभाव हमारे, उन्हीं लोगों के पुण्यों का यह प्रभाव हमारे सामने आज दिखाई दे रहा है। तब शिव धनु मृगाल की नाही, तोरे हु राम गणेश गोसाई। तो देखिए ऊपर जो है अपने पूर्वज और देवताओं के प्रभाव की बात है ना यहाँ कर रहे हैं, इसलिए अब देखिए बता रहे हैं कि जब उन लोगों का प्रभाव होगा पूर्वजों का और देवताओं का, तो जो है तो माने उस शिव की धनुष को मृगाल कमल डंठल, मृगाल माने कमल डंठल होता है जो बहुत आसानी से टूटता है, तो उपमा अलंकार में इसमें है तोरेहु राम गणेश गोसाई। तो यह श्री रामचंद्र जी जो है इस गणेश गोसाई अर्थात जो है शिव जी की धनुष को वह जो है मृगाल की समान तोड़ देंगे।